पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र है। अर्जुन अपने रथ पर युद्ध के भार से अभिभूत होकर खड़े हैं और अपने कर्तव्य के प्रति संदेह से जूझ रहे हैं। भगवान कृष्ण उसके बगल में हैं, उसकी आंतरिक उथल पुथल में उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह वह क्षण है जब कृष्ण अध्याय 2 श्लोक 47 से प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल अपने कर्म को करने का है, लेकिन उसके फल पर नहीं। कर्मों के परिणामों को अपने उद्देश्य का कारण मत बना, और न ही तू निष्क्रियता में आसक्ति रख। हे भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं इस युद्ध को कैसे लड़ूं। मुझे यह युद्ध सही नहीं लगता, और अगर हम विजय प्राप्त करते हैं तो क्या होगा? क्या मैं उन सभी लोगों को मार सकता हूँ जिनसे मैं प्रेम करता हूँ? अर्जुन, तुम क्यों चिंतित हो? तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होते। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म तुम्हें कुछ बड़ा और श्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करता है? लेकिन भगवान, अगर मैं यह सब करता हूँ और परिणाम मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं होते तो? तुम्हारा काम केवल प्रयास करना है, परिणाम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम जब अपने कार्य को बिना किसी आसक्ति के करते हो तो तुमने अपना श्रेष्ठतम दिया होता है, और तुम्हें इन परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर कर्म का फल उसी के अनुसार मिलता है, और जो बिना किसी परिणाम की चिंता किए कार्य करता है वही सच्चा योगी है। अर्थात मैं अपने कर्तव्यों को निभाते हुए बिना किसी डर या लालच के केवल कार्य करूंगा। हाँ अर्जुन, और यही तुम्हारा सच्चा कर्मयोग है। जो कर्मों के साथ जुड़ा नहीं रहता वही जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करता है। कर्म करो, लेकिन मन में किसी परिणाम की आसक्ति मत रखो। यही सही मार्ग है। धन्यवाद भगवान कृष्ण। अब मुझे समझ में आया कि सही कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इस युद्ध को अपने कर्तव्य के रूप में लड़ूंगा, परिणाम की चिंता किए बिना। तुम्हारा निर्णय सही है अर्जुन। कर्म करते हुए जो अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखता है वही असली विजेता होता है। दृश्य फीका पड़ जाता है और अर्जुन को स्पष्टता और ताकत का एहसास होता है, क्योंकि कृष्ण के शब्द उसके दिल में गूंजते हैं। शंख की ध्वनि गूंजती है, जो अर्जुन के हृदय में नए उद्देश्य की भावना के साथ युद्ध की शुरुआत का संकेत देती है।